12th साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए एकेएस ऑनलाइन क्लासेस लेकर आया है 100% फ्री कोर्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के कंप्लीट कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम प्रैक्टिस और नोट्स के साथ बोर्ड की कंप्लीट तैयारी। तो देर किस बात की, एकेएस ऑनलाइन क्लास से जुड़िए और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दीजिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आपका बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या है और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक्स जो भी कवर हम लोग आज करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपका पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो सके और आप अच्छे से इसको समझ सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेज। इलेक्ट्रिक चार्जेज क्या होता है, चलिए समझते हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दैट काउज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, वो ध्यान से चलिए इलेक्ट्रिक चार्ज को ध्यान से समझते हैं। बच्चों, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है वो अभी हम लोग समझेंगे। मान लेते हैं एक फील्ड है, इसको बोल रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब इस फील्ड में एक मैटर को रख देते हैं। ये क्या रख दिए, मैटर। अब ये मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी होगा कि जब भी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, तो ये मैटर जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है। इसी फिजिकल प्रॉपर्टीज को कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब ये है कि जब भी किसी मैटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो वो मैटर इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस करता है। मैटर के इस फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। Electric charge is a characteristic that accompanies fundamental particles wherever they exist। मतलब जहाँ कहीं भी अगर फंडामेंटल पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो वो सभी फंडामेंटल पार्टिकल को एक साथ जोड़ के रखता है। ठीक है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू गिलबर्ट विलियम गिलबर्ट के अकॉर्डिंग क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको समझते हैं। Charge is something possessed by material object that make it possible for them to exert electric force and respond the electric force। विलियम गिलबर्ट के अकॉर्डिंग चार्ज क्या होता है, किसी भी मटेरियल पार्टिकल का वो चीज़ जो उस मटेरियल पार्टिकल में पॉसिबल बनाता है कि वो किसी दूसरे मटेरियल पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाए, या कोई दूसरा दूसरा पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है तो उसको रिस्पॉन्ड करे, उसको एक्सपीरियंस करे। इसी चीज़ को चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट जो होता है वो होता है कूलम, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर इसका डायमेंशन निकालेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो इसका डायमेंशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, करंट जो होता है वो I इक्वल्स टू होता है Q/T। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो Q इक्वल्स टू होगा I और T। अब ये जो IT है, इसी को हम लोग MLT के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ मास नहीं है, मतलब m0, लेंथ भी नहीं है L0, और T1, और यहाँ पे I1 या A1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज का ये डायमेंशन आ गया। तो डायमेंशन कैसे आया, तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करके डायमेंशन को कैलकुलेट किए। ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब क्या है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होता है वो समझना है। तो ध्यान से देखते हैं। सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आर डिस्कस्ड बिलो। इलेक्ट्रिक चार्ज का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहला जो प्रॉपर्टी वो है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब समझते हैं ये क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो एडिटिव नेचर में का होता है। इन जनरल, इफ अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ n चार्जेस Q1, Q2, Q3, Qn, then total charges of the system will be Q1 plus Q2 plus Q3 plus डॉट 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 Qn। मतलब ये है कि अगर कोई सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ चार्ज है, मतलब Q1 है, Q2 है, Q3 है,
Q4 है, इस तरह से Qn तक है। तो इस सिस्टम का अगर टोटल चार्ज को निकालेंगे, मान लेते हैं टोटल चार्ज Q, तो वो क्या होगा? वो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn। इस तरह से इस सिस्टम का टोटल चार्ज को हम लोग निकाल सकते हैं। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज या एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आया समझ में? अब देखिए, इन अदर वर्ड, टू कैलकुलेट द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम, वी हैव टू जस्ट ऐड अलजेब्रिकली ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। दूसरे तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर किसी भी सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है ये फाइंड करना है, तो क्या करेंगे कि इस सिस्टम में जितना भी चार्ज प्रेजेंट है वो सबको अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे, तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। ठीक है? दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। If the sizes of charged bodies are very small as compared to distance between them, then they can be considered as point charges। पॉइंट चार्ज क्या है वो समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक चार्ज बॉडी है ए और एक दूसरा चार्ज बॉडी है बी। अब इस चार्ज बॉडी का साइज जो है वो दूसरे चार्ज बॉडी जो यहाँ पे है उसके डिस्टेंस के कंपेयर में इसका साइज बहुत छोटा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? पॉइंट चार्ज बोल देंगे। इसी तरह इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। आया बात समझ में? तो पॉइंट चार्ज क्या है बच्चों? पॉइंट चार्ज है अगर किसी भी चार्ज्ड बॉडी का साइज किसी दूसरे चार्ज्ड बॉडी के डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत छोटा होगा, तो उस चार्ज्ड बॉडी को पॉइंट चार्ज कहेंगे। ठीक है? अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है प्रॉपर्टीज? नेक्स्ट प्रॉपर्टी में है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखते हैं क्या है, ध्यान से समझना बच्चों। ड्यूरिंग एनी प्रोसेस द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कोई भी प्रोसेस अगर होता है तो एक आइसोलेटेड सिस्टम का आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट रहता है। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है? इन सिंपल वर्ड्स, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिंपली हम लोग ये बोल सकते हैं, चार्ज को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इन एनी फिजिकल प्रोसेस, चार्ज may get transferred from one part of the system to another, but net charge will always remains same। मतलब यह है कि अगर कोई फिजिकल प्रोसेस हो रहा है तो चार्ज जो है वो सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन पूरे सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा? सेम होगा हमेशा। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फ्रेंड्स, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये वीवीआई टॉपिक है। ठीक है? इसको ध्यान से समझिए। क्या है? द चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। मतलब किसी भी बॉडी के चार्ज को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है? अब क्वेश्चन ये है कि बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसी को बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल को ही क्या बोल देते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है? तो देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? ये है ई, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ये है इंटीग्रल मल्टीपल के लिए एन ले रहे हैं और ये प्लस माइनस इक्वल्स टू क्यू, तो ये क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। यही चीज़ जो है ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्रेस करता है। ठीक है? यहाँ एन का वैल्यू 1 2 3 4 कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ई जो है वो क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब क्वेश्चन ये है कि चार्ज जो है उसका बेसिक यूनिट कितना होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है चार्ज का? तो एक इलेक्ट्रॉन चार्ज का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है? ये ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल। एक पॉलीथीन का पीस है जिसको वूल से रब्ड किया जा रहा है। इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ
3 × 10⁻⁷ कूलम। तो जब एक पॉलीथीन पीस को रब किया जाता है उल से, तो क्या पाया गया कि उल पे 10 3 × 10⁻⁷ कूलम चार्ज आ गया नेगेटिव में, ठीक है? अब क्वेश्चन ये है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम व्हिच टू व्हिच। किससे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इज़ देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। क्या वूल से पॉलीथीन में मास का ट्रांसफर हुआ है ये बताना है, ठीक है? तो क्वेश्चन समझ में आया? अब चलिए इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या है कि यहाँ पे चार्ज जो आ गया वूल पॉलीथीन पे वो कितना आया, नेगेटिव चार्ज -3 × 10⁻⁷ कूलम। अब चार्ज ऑन एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफ़र हुआ वूल से पॉलीथीन में वो देखेंगे। तो अभी हम लोग देखे थे क्या, Q इक्वल्स टू NE। अगर हम यहाँ से नंबर निकालें, क्योंकि यही फाइंड करना है कि कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, मतलब वूल से कितना पॉलीथीन में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे n निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q/E। अब देखिए Q का वैल्यू इतना दिया हुआ है और E का वैल्यू इतना है। अब ये सबको सॉल्व अगर करते हैं तो यहाँ पे इतना वैल्यू आ जाएगा 1.875 इंटू 10⁻12। तो मतलब ये है कि वूल से पॉलीथीन में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, 1.875 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा क्या क्वेश्चन था, इज़ देयर अ ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। क्या वूल से पॉलीथीन में मास का भी ट्रांसफ़र हुआ है? तो चलिए वो देखते हैं। तो यस, देयर इज़ ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन पीस। तो हाँ, वूल से पॉलीथीन पीस पे मास का भी ट्रांसफ़र हुआ है। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं। मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ये हम लोग जानते हैं 9 × 10⁻³ kg होता है। तो मास ट्रांसफ़र फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन ये निकालेंगे m इक्वल्स टू n इंटू me। तो n का वैल्यू देखिए इतना आया हुआ है इस क्वेश्चन में और e का वैल्यू इतना है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.687 इंटू 10⁻18 kg। तो इतना वैल्यू जो आया, इतना मास ट्रांसफ़र होगा वूल से पॉलीथीन में, ठीक है? अब देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन चार्जिंग बाय कंडक्शन। जब हम लोग कंडक्शन के थ्रू किसी चीज़ को चार्ज करते हैं तो वो क्या होना चाहिए? ऑप्शन है, बॉडी टू बी चार्ज्ड मस्ट बी एन इंसुलेटर। जिस बॉडी को चार्ज किया जा रहा है वो क्या इंसुलेटर होना चाहिए। बॉडी टू बी चार्ज्ड मस्ट बी सेमीकंडक्टर। जिस बॉडी को चार्ज कर रहे हैं उसको सेमीकंडक्टर होना चाहिए या कंडक्टर होना चाहिए, या एनी टाइप ऑफ बॉडी कैन बी चार्ज बाय इंडक्शन। या किसी भी टाइप का बॉडी को हम लोग इंडक्शन से चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सी सही होगा। मतलब ये कि जब भी हम लोग इंडक्शन से चार्ज करेंगे किसी बॉडी को इंडक्शन प्रोसेस से, तो वो बॉडी हमेशा क्या होना चाहिए, वो कंडक्टर होना चाहिए, तभी चार्ज होगा, ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ज ऑन अ बॉडी इज Q1 एंड इट इज यूज्ड टू चार्ज अनदर बॉडी बाय इंडक्शन। अब एक बॉडी हम मान लेते हैं, इस बॉडी का चार्ज है Q1। अब एक दूसरा बॉडी है, उसको इंडक्शन के थ्रू इसके चार्ज से इसको चार्ज करना है, ठीक है? चार्ज चार्ज ऑन सेकेंड बॉडी इज फाउंड टू बी Q2। अब ये जो सेकेंड बॉडी है इसका चार्ज पाया गया Q2, ठीक है? आफ्टर चार्जिंग, चार्ज करने के बाद। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए क्या होगा कि जब भी जैसे इसके थ्रू इसमें चार्ज कर रहे हैं इंडक्शन से, तो इसके थ्रू चार्ज कर रहे हैं तो इस बॉडी का चार्ज जो होगा वो हमेशा इक्वल या ग्रेटर देन होगा Q2 से, दूसरे बॉडी को जिस पे चार्ज कर रहे हैं उससे। अब यहाँ से इस वैल्यू को अगर सॉल्व करेंगे तो Q2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब ये ऑप्शन जहाँ पे होगा यही करेक्ट आंसर होगा। तो ये ऑप्शन है डी में। कहाँ है बच्चों, डी में। तो यही है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नेगेटिव चार्ज ऑफ 8 कूलम इच। 8 कूलम नेगेटिव चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, चार्ज Q इक्वल्स टू दिया हुआ 8 कूलम, और हम लोग जानते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तो हम लोग को पता है। अब चार्ज जब निकालेंगे तो Q इक्वल्स टू N ही होता है। हम लोग को फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है,
ठीक है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो हम लोग n निकालेंगे, Q इक्वल्स टू होता है Ne। अब यहाँ से n निकालेंगे तो ये हो जाएगा QE। तो Q/E आ गया। अब देखिए Q का वैल्यू है 8 और इसका वैल्यू है E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19। ठीक है? अब इसको जब सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट हटा देंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब 16 से 80 को काटेंगे तो 5 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो ये 5 आ गया और -19 को ऊपर ले जाएँगे तो +19 हो जाएगा। तो इतना इलेक्ट्रॉन्स होगा, अगर कोई बॉडी जिसमें 8 कूलम्ब माइनस नेगेटिव चार्ज है तो। ठीक है? तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटल स्फीयर हैज़ चार्ज ऑफ -6 माइक्रो कूलम्ब। एक मेटल का स्फीयर है जिसमें चार्ज कितना है? इसमें Q1 मान लेते हैं, चार्ज है -6 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है? अब व्हेन 5 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द स्फीयर। अब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, कितना बाहर जा रहा है? तो 5 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन बाहर चला जा रहा है। व्हाट वुड बी द नेट चार्ज ऑन इट। अब इस पे नेट चार्ज कितना होगा ये फाइंड करना है। आया बात समझ में? तो देखिए पहले से इस पे चार्ज है Q1। अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है वो देखते हैं हम लोग, तो वो होता है Q2। ठीक है? तो Q2 इक्वल्स टू एन ही ले रहे हैं। एन का वैल्यू है 5 × 10⁻12। ये वैल्यू जो है ये एन का है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब। ठीक है? अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आ जाता है इतना 8 × 10⁻−7 कूलम्ब। अब इसको माइक्रो कूलम्ब में चेंज अगर करते हैं तो 0.8 × 10⁻6 माइक्रो कूलम्ब हो जाता है। ठीक है? तो ये आ गया 0.8 माइक्रो कूलम्ब। अब देखिए क्या है कि टोटल चार्ज हम लोग को निकालना है, तो टोटल चार्ज इसमें Q1 + Q2 कर देंगे। तो Q1 है -6 माइक्रो कूलम्ब और Q2 है 0.8 माइक्रो कूलम्ब। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा -5.2 माइक्रो कूलम्ब। तो स्फीयर पे इतना इलेक्ट्रॉन जाने के बाद चार्ज कितना बचेगा? चार्ज बचेगा -5.2 माइक्रो कूलम्ब। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह से और भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी ज़रूर शेयर कीजिए।